योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। ये फुटेज जो आपने अभी देखी नेशनल कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड की है। नरेंद्र मोदी अवार्ड दे रहे हैं। जिन्हें अवार्ड मिल रहा है वो रणवीर इलाहाबादिया हैं। अक्सर अपने इंटरव्यूज को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों से किसी और वजह से चर्चा में है। हाल ही में वो समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर में शामिल हुए। शो के दौरान उन्होंने कई सारे भद्दे कमेंट किए। साथ ही उन्होंने पेरेंट्स को लेकर भी बेहद खराब सवाल एक कंटेस्टेंट से पूछा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हालांकि उन्होंने ये जो सवाल पूछा वो उनका खुद का था भी नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक इंटरनेशनल शो से कॉपी किया था। ये शो है ओजी क्रू का ट्रूथ और ड्रिंक। खैर, बवाल के बाद रणवीर ने माफ़ी भी मांगी। लेटेंट वाला वो विवादित वीडियो भी यूट्यूब से हटा दिया गया है। खैर, आइए बताते हैं रणवीर इतने बड़े नाम बने कैसे, क्या है उनकी कहानी। रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी मेहनत की बदौलत इस कदर पॉपुलैरिटी हासिल की कि अपनी ऐसी पहचान बनाई कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उनके यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देने आते हैं। अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, जॉन अब्राहम, चिया विक्रम जैसे बड़े सितारे उनके पॉडकास्ट में आ चुके हैं। मोदी सरकार के बड़े मंत्री भी उनको इंटरव्यू देते रहते हैं। हालांकि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? एक वक्त था जब वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। एक समय ऐसा भी आया जब 2 साल में उनकी 3 बार सर्जरी हुई। इन सब के बावजूद यूट्यूब की दुनिया में उन्होंने खुद का नाम बनाया। बीते दिनों उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया था। उनके 2 यूट्यूब चैनल हैक हो गए थे। एक चैनल का नाम था बियर बाइसेप्स और दूसरा उनके नाम पर था रणवीर इलाहाबादिया। यानी चैनल हैक होने के बाद रणवीर चर्चा में आए थे, लेकिन इस वक्त वो किसी और बात को चर्चा में है। वो आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी शुरू में बताया था, इसलिए तो नहीं भूलते होंगे। अब बताते हैं उनके बारे में। रणवीर का जन्म 2 जून 1993 को मुंबई में हुआ था। उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं। हालांकि माता पिता के करियर से अलग उन्होंने इंजीनियरिंग की राह पकड़ी। हालांकि इंजीनियरिंग से होते हुए वो यूट्यूब की दुनिया में आ गए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की थी। वही स्कूल है जहां लगभग सारे बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे पढ़ते हैं। आए दिन देखते होंगे, अलग अलग वीडियो आते रहते हैं एनुअल फंक्शन के। शाहरुख के बेटे आर्यन खान भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। आज रणवीर काफ़ी फिट हैं और वो लोगों के फैट टू फिट जर्नी में मदद भी करते हैं। हालांकि बचपन से वो चबी किड थे। बचपन में साल 2009 में जब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, उस समय उनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी। उसके बाद 2011 तक उनकी 2 और सर्जरी हुई। उसके बाद उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का फैसला किया था। कॉलेज के दिनों में रणवीर डिप्रेशन में चले गए थे। दरअसल वो सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। हालांकि उनका वो रिश्ता टूट गया था। थोड़े समय बाद उनका दिल एक बार फिर से किसी पर आ गया। हालांकि इस बार भी उनके प्यार को मंजिल नहीं मिल पाई थी। उसके बाद उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, वो पढ़ाई से भी दूर होने लगे थे। हालांकि फिर उन्होंने खुद को संभाला और कोप अप किया। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर तो ली थी, लेकिन ये फैसला कर लिया था कि वो 9 से 5 की नौकरी नहीं करेंगे। 22 साल की उम्र में रणवीर ने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर शुरू किया। 2015 में उन्होंने बियर बाइसेप्स नाम का चैनल शुरू किया। पहले वो अपने यूट्यूब चैनल पर फिटनेस और डाइट से जुड़े वीडियो पोस्ट करते रहते थे। अब वो यूट्यूबर के साथ साथ सफल पॉडकास्टर भी बन गए हैं। फिलहाल मॉन्क एंटरटेनमेंट के को फाउंडर भी हैं वो। उन्होंने एक्टर, ज्योतिषी, बिजनेसमैन के साथ साथ पॉलिटिशियंस के कई सारे पॉडकास्ट किए हैं। फिलहाल वो 7 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और हर चैनल पर उनके 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर इलाहाबादिया अपने यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट से हर महीने 35 लाख रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा विज्ञापन वाले एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रमोशन, रॉयल्टी के लिए भी उन्हें अलग से पैसे मिलते हैं। यूट्यूब शुरू करने मतलब यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद एक बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद उन्हें आमिर खान से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। यानी ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने सामने आके माफ़ी मांगी है। जब ये बवाल हुआ लेटेंट में, उससे पहले भी एक बार वो माफ़ी मांग चुके हैं। दरअसल 2016 में आमिर की फिल्म दंगल आई थी। इस फिल्म में वो पहलवान के किरदार में थे। इस पिक्चर के लिए
आमिर ने अपनी बॉडी भी बनाई थी। उसी दौरान आमिर के ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करते हुए रणवीर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था और कहा था कि बॉडी बिल्डिंग एक लंबा प्रोसेस है और सेलेब्स इसके लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में रणवीर ने बताया था कि उनका वो वीडियो वायरल हो गया था, उसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें आमिर को टारगेट करने का काफ़ी अफसोस हुआ था। बाद में एक दफ़ा आमिर से उनकी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने उस वीडियो और अपने बयान के लिए उनसे माफ़ी भी मांगी थी। बाकी अगर आपको कुछ उनके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी हो तो हमारा ज्ञानवर्धन कीजिएगा। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ रहता है। अभी चलते हैं, बाय बाय, शुक्रिया।